हेलो नमस्कार। एक नया दिन, नया त्योहार और एक नई कहानी के साथ वर्ल्ड विथ माय विजन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हरतालिका तीज का व्रत कैसे किया जाता है। हरतालिका तीज और हरियाली तीज में क्या अंतर है? क्या हरतालिका तीज के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है? तो इन सब बातों के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अच्छा लगे तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। हरतालिका तीज को कजरी तीज भी कहा जाता है। इस व्रत में शाम को पूजा करके कथा सुनी जाती है और फिर रात को जागरण किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के शिव पार्वती की पूजा होती है। माँ पार्वती को बांस की डलिया में सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता पिता को नारद जी के इस प्रस्ताव से बेहद खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में पार्वती को बताया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने एक घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात्रि जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस व्रत का नाम हरतालिका तीज क्यों रखा गया? देखिए, हर भगवान शिव का ही एक नाम है और शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने इस व्रत को रखा था। इसलिए इस पावन व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा गया। नारी के सौभाग्य की रक्षा करने वाले इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अक्षय सौभाग्य और सुख की लालसा हेतु श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ मनाती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए इस पवित्र पावन व्रत को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्योहार करवा चौथ के व्रत से भी अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हरतालिका तीज और हरियाली तीज, इन दोनों व्रतों में अंतर क्या है? अक्सर इन दोनों व्रतों का पूजन विधि विधान सभी एक जैसा होने के कारण हम दुविधा में रहते हैं, किंतु ये दोनों व्रत एक जैसी पूजन विधि तथा शिव पार्वती की पूजा अर्चना
किए जाने के बाद भी अलग अलग हैं। आइए जानते हैं किस तरह से। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज को आता है, जबकि भाद्रपद शुक्ल तीज को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। दोनों में लगभग 1 माह का अंतर है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सामान्य व्रत रखती हैं, जबकि हरतालिका तीज के दिन सुहागन स्त्रियां कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी बहुत कठिन होते हैं। पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के व्रत की शुरुआत हरियाली तीज से शुरू हुई तथा हरतालिका तीज को जब वो मिट्टी के शिव पार्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं तथा रात्रि जागरण करती हैं, तो उस दिन समाप्त होती है। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं तथा धूमधाम के साथ शिव और माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है, जबकि हरतालिका तीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है, जबकि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए हरतालिका तीज का कठिन व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के दिन पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर कठोर नियम के साथ उनकी निर्जला व्रत रखते हुए पूजा अर्चना की तथा रात्रि जागरण किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की तथा उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। वैदिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार ऋग्वेदी एवं यजुर्वेदी ब्राह्मण श्रावणी पूर्णिमा को तथा सामवेदी ब्राह्मण भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र में हरतालिका तीज के अवसर पर यज्ञोपवीत धारण का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिसे उपाकर्म संस्कार नाम से भी जाना जाता है। विद्वान ज्योतिषाचार्यों तथा ब्राह्मणों के अनुसार अधिक मास अशुद्ध नहीं होता, बल्कि उसमें धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ और ज्यादा होते हैं। समागाना मुपाकर्म अर्थात हरतालिका तीज पर देव तर्पण, ऋषि तर्पण व पितृ तर्पण आदि होते हैं। अधिक मास केवल विवाह, जनेऊ संस्कार और गृह प्रवेश के लिए वर्जित है। कुछ क्षेत्रों में सामवेदी ब्राह्मण जन्माष्टमी को हरेला बोते हैं एवं हरतालिका तीज के दिन उसे काटते हैं। कुमाऊं में तिवारी, तिवाड़ी, तेवारी, तेवाड़ी, त्रिपाठी, त्रिवेदी आदि उपनामों से प्रचलित सामवेदी ब्राह्मण हस्त नक्षत्र में हरतालिका तीज पर जनेऊ धारण करते हैं। हरतालिका तीज के दिन प्रातःकाल यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं तथा उनके सौभाग्यशाली जीवन एवं दीर्घायु की कामना करती हैं। प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि उत्तराखंड के गांव जोयूं तथा पार्श्ववर्ती क्षेत्र के गौतम गोत्र के तिवारी ब्राह्मण श्रावण पूर्णिमा के बदले भाद्रपद मास की तृतीया अर्थात हरताली तीज के अवसर पर हस्त नक्षत्र में यज्ञोपवीत धारण और रक्षाबंधन का पर्व मनाते आए हैं। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा है कि श्रावण पूर्णिमा के बजाय हरताली तीज के व्रत उपवास के दिन रक्षाबंधन बांधने की परंपरा क्यों अपनाई गई? इसके बारे में भी एक बड़ी मजेदार कहानी है जो कि मैं आपको बताती हूँ। बुजुर्गों का कहना है कि पाषाण काल में ब्राह्मणों ने इस समाज के राजा की कलाई में पहले राखी न बांधकर उसके दीवान या मंत्रियों के हाथों में राखी बांध दी थी। लिहाजा राजा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गए और आग बबूला हो गए। जब वे शांत हुए तो राजा ने बड़े बड़े वाराणसी के विद्वानों से राय मांगी। राजाओं ने कहा कि श्रावण पूर्णिमा को छोड़कर राखी बांधने की दूसरी तिथि निर्धारित कर दें। ब्राह्मणों ने
राजाओं को इसके लिए उत्तम तिथि हरतालिका तीज के व्रत के दिन की बताई। हरतालिका तीज व्रत सनातन धर्मावलंबियों में उत्तम माना जाता है। उस दिन से इस समाज के लोगों ने ब्राह्मण के हाथों से कलाई पर राखी बंधवाने की परंपरा अपना ली। हालांकि अब इस परंपरा का रूप भी थोड़ा सा बदल गया है। अब ब्राह्मण के द्वारा हाथ पर रक्षा बंधवाने के अलावा बहनें भी अपने भाइयों को हरतालिका तीज के दिन राखी बांधती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कई सारे प्रश्नों की बड़े रोचक ढंग से जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो के अंत तक काफ़ी सारी जानकारियाँ, नई नई बातें जानने को मिली हैं, तो कृपया मुझे अपना समर्थन दें, अपने सपोर्ट दें। आपने 100 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करवाया है। इसी प्रकार मुझे अपना समर्थन व प्यार देते हुए 100 सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।